हेलो फ्रेंड, टुडे कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं। रो वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एंड वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। अब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनटू रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो एंड कॉलम को अरेंज करके लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल 3 4 5 1 2 3 4 5 6। दिस इज रो 1 रो 2 रो 3। दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूजा कैन स्टिच 5 शर्ट एंड 3 पैंट विच अमन कैन स्टिच 4 शर्ट एंड 7 पैंट। रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले पूजा एंड अमन। पूजा स्टिच करती है 5 शर्ट एंड 3 पैंट। कंपैरिजन अमन स्टिच करता है 4 शर्ट एंड 7 पैंट। दिस इज रो, दिस इज कॉलम। जो ये डिजिट होते हैं वो उन्हें कहते हैं एलिमेंट। ये 2 2 के फॉर्म में भी हो सकते हैं, 3 3 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, 4 4 के भी, 5 5 के भी। नेक्स्ट, जनरल टर्म ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। जो आई होता है वो रो होता है, जो जे होता है वो उसे कॉलम होता है। वेयर आई जे रिप्रेजेंट एलिमेंट एंड आई रो एंड जेथ कॉलम। ए आई जे मतलब कितने मर्जी एलिमेंट हमारे हो सकते हैं मैट्रिक्स में। Order of a matrix. The number of row and column that a matrix has called a order. जो नंबर ऑफ रो ऑर्डर से ही पता चलता है कितने कितने की मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू ए आई जी। आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एम इंटू एम। एम होता है नंबर ऑफ रो एंड एन होता है नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 m इंटू एन। एम होता है नंबर ऑफ रो। इसमें हम देख सकते हैं रो कितने, रो 1 रो 2, m इक्वल टू 2। कॉलम नंबर ऑफ कॉलम n इक्वल टू नंबर ऑफ n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड 2 को n इक्वल टू 2 मीन्स 2 3 4 5 2 इंटू 2 2 2 की मैट्रिक्स है जी हमारी। एम भी 2 है, एन भी 2 है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस वन इज रो 1, दिस वन इज रो 2, दिस वन इज रो 3। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब देख सकते हैं 1 2 3 3 रो एंड 3 कॉलम, मतलब ये 3 3 की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला है रिटेंगुलर मैट्रिक्स। रिटेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू। जो m इंटू एन होता है वो इक्वल नहीं होता। m फॉर एग्जाम्पल ए 4 5 6 1 -2 3। ये कितनी की मैट्रिक्स है, रो 1 रो 2 2 रो है, रो मतलब m इंटू एन। m 2 है, m होता है रो, n होता है कॉलम। कॉलम कितना है 1 2 3 3, मतलब ये 2 एंड 3 की मैट्रिक्स है। दोनों सेम नहीं है, एम एन सेम नहीं है, मतलब m नॉट इक्वल टू n। इसे हम रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बी फॉर एग्जाम्पल बी 1 2 3। इसमें रो कितने हैं 1 2 3 3 रो है एंड 1 कॉलम है। इससे सेम तो नहीं मिल रहा है m इंटू एन, मतलब m नॉट इक्वल टू n। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स का रूल है m n के इक्वल नहीं होगा। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसकी सारी साइड सेम होती है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू, एम एंड एन इक्वल हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स में। ए 3 4 1 2। इसमें रो 1 2 कॉलम 2 2, मतलब 2 एंड 2 सेम है ना, m इंटू एन सेम है ना, मतलब इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी 4 5 6 -1 0 1 2 4 5, मतलब रो 1 रो 2 रो 3।
कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मतलब 3 इंटू 3 एम एन के इक्वल है, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स 5 टाइप होते हैं। सबसे पहले रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एम एंड एन इक्वल नहीं होते, जो एम है ना एन वो इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वे होती है जो एम एंड एन इक्वल होंगे। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ए आई जी इक्वल टू 0, आई जे के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए 4005, 4005 इसमें A11 क्या है 4, A11 4, A12 0, A21 0, A22 5। जो फर्स्ट नंबर वाला एलिमेंट होता है इसे A11 रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड नंबर वाला होता है वो A12। 11 सेम है ना, 11 सेम मतलब रो वन। ये वाला है A21 A22, मतलब ये 2 वाली रो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल B 100020003, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहा गया कि आई जे के इक्वल नहीं होगा। सबसे पहले A11 ये वाली है A11 वाली लाइन, A11 इक्वल टू 1, मतलब आई जे के इक्वल नहीं है। 11 सेम है ना, तो कह रहा है आई जे के इक्वल नहीं है। ये वाली लाइन है एंड A12 A13 A12 0 A13 0। ये वाली लाइन है A21 A22 A23 A21 0 A22 2 एंड A23 0 एंड A31 0 A33 32 0 एंड A33 3। डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है ए आई जी इक्वल टू 0 बट आई नॉट इक्वल टू जे, आई जे के इक्वल नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें डायगोनल बनते हैं, जैसे A1 A2 0 0, ये सभी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल बनते हैं। इससे पहले हमने मैट्रिक्स में किया था रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स वे होती है जो m नॉट इक्वल टू n होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जो m इक्वल टू n होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जो i j के इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इसमें ए आई जे इक्वल टू के होता है, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आई जे के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 2 0 0 2, जी कितनी की मैट्रिक्स है 2 इंटू 2, एंड बी इक्वल टू 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1, जी कितनी की मैट्रिक्स है 3 3 की। मतलब ए आई जे के कांस्टेंट चीज़ होगी, मतलब ए आई जे A11 2 A12 0 A21 0 A22 2, जो ए आई जी है वो कांस्टेंट के इक्वल होगी। मतलब A11 कितना है 2 एंड A12 कितना है 0। ये हमारा के कांस्टेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड आई जे के इक्वल होगा। नेक्स्ट यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए आई जे 0 0 तब होगा जब आई जे के इक्वल नहीं होगा, 1 तब होगा जब आई जे के इक्वल होगा। इट इज़ ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे आई रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। I2 इक्वल टू 1 0 0 1, ये कितनी की मैट्रिक्स है रो 1 2 रो है एंड 2 कॉलम है, मतलब 2 2 की मैट्रिक्स है। एंड I3 3 मतलब 3 3 की मैट्रिक्स है। M इक्वल टू n 3 3 की है। 1 0 0 0 1 1 0 0 1, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो आइडेंटिटी बन रही है हमारी 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ए ज़ीरो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज ज़ीरो। ज़ीरो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें एवरी एलिमेंट ज़ीरो ही होंगे, चाहे वो 2 2 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2 3 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3 3 की मैट्रिक्स हो, एवरी एलिमेंट जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की थी हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स 6 तरह की होती है। सबसे पहले रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एम एन के इक्वल नहीं होता। दूसरी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जो एम इक्वल टू एन के होता है। थर्ड होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में आई जे के इक्वल नहीं होता, ए आई जे इक्वल टू 0 होता है, जिसमें 0 0 बनती है।
उसी कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इसमें ए आई जे इक्वल टू के होता है एंड आई जे के इक्वल होता है। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे ए 2 0 0 2 एंड 1 0 0 0 1, ये 2 की मैट्रिक्स है एंड ये 3 की मैट्रिक्स है। ये कांस्टेंट चीज़ लिखी हुई है इसमें 2 एंड 1 1। नेक्स्ट है यूनिट एंड इंटेंटी मैट्रिक्स। ए आई जे जब 0 तब होगा जब आई जे के इक्वल नहीं होगा, 1 तब होगा जब आई जे के इक्वल होगा। इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। I2 1 0 0 1, ये 2 की मैट्रिक्स है एंड ये 3 की मैट्रिक्स है। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें 1 1 आ रहा है। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स दोनों कहते हैं। नेक्स्ट जीरो नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो होगी जिसमें एवरी एलिमेंट, चाहे 2 के एलिमेंट हो, चाहे 2 3 की हो, चाहे 3 की हो, m इंटू n, ये सभी एलिमेंट जीरो होंगे। इसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं।